जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज फिर मैं एक कहानी सुनाने आई हूँ। तो कहानी है एक भूले हुए शेर की, जिसका नाम था बिंदुसार। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन त्याग कर श्रवणबेलगोला की ओर प्रस्थान किया, तब मौर्य साम्राज्य को एक ऐसे उत्तराधिकारी की जरूरत थी जो न सिर्फ तलवार चलाना जानता हो, बल्कि सिंहासन संभालने का मादा भी रखता हो। उस समय उभरा एक नाम बिंदुसार, जिसका मतलब है जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखे। एक राजा जो इतिहास की किताबों में ज्यादा नहीं बोला गया, लेकिन जिसने भारत के विशाल भूभाग पर मौर्य ध्वज को फहराए रखा। आइए सुनते हैं उस सम्राट की कहानी जो था अशोक महान का पिता, लेकिन खुद भी कम महान नहीं था। बिंदुसार का जन्म लगभग 320 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, वही जिन्होंने चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, और माता थी देवी दुरेश्वरी, या कुछ ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त की रानी दुर्धरा। बचपन से ही बिंदुसार एक गंभीर, अनुशासित और पराक्रमी बालक थे। उनकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला में हुई थी और राजनीति, युद्ध नीति, वेद पुराण सब में पारंगत थे। जब चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाकर संन्यास लिए, तब बिंदुसार को युवराज घोषित किया गया। 297 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त के संन्यास के बाद बिंदुसार ने राजगद्दी संभाली। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य पाया था, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ। लेकिन यह विरासत संभालना आसान नहीं था। राज्य में विद्रोह, सीमाओं पर आक्रमण और आंतरिक राजनीति, हर मोर्चे पर उन्हें खुद को साबित करना था। लेकिन बिंदुसार झुके नहीं। वह एक ऐसा सम्राट बना जिसने मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को और मजबूत किया। उन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। सिर्फ सबसे दक्षिण का हिस्सा, जैसे कि केरल और तमिलनाडु, उनके साम्राज्य से बाहर रहे। इतिहास में एक रोचक किस्सा है। बिंदुसार ने पश्चिम के यूनानी राजा एंटिओकस प्रथम से अच्छे संबंध बनाए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दरबार के लिए यूनानी दवाइयां और वाइन तक मंगवाए थे। एक ऐसा सम्राट जो तलवार से जीतता था और बुद्धि से राज करता था। बिंदुसार को अमित्र घात की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ है शत्रुओं को संहार करने वाला। कुछ ग्रंथों के अनुसार वे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, जो एक कट्टर तपस्वी मार्ग था। चाणक्य जैसे आचार्य उस समय भी जीवित थे और उनके प्रभाव से ही बिंदुसार का सोच आकार लेती रही। बिंदुसार के कई पुत्र थे, सुसीम, अशोक, तिस्य आदि। लेकिन सबसे प्रखर, सबसे तेजस्वी अशोक। लेकिन अशोक का संबंध बिंदुसार से थोड़ा जटिल था। कुछ कहानियों में आता है कि बिंदुसार अशोक को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह कठोर था, निर्दयी था। तो कुछ में कहा गया कि अशोक को उज्जैन भेजा गया ताकि वह दूर रहे। लेकिन वही अशोक कालांतर में महान कहलाया। बिंदुसार के जीवन के अंत में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ और उनकी मृत्यु के बाद अशोक ने सत्ता प्राप्त की। पर कहते हैं कि अशोक को गद्दी तक पहुंचने के लिए अपने ही भाइयों से टकराना पड़ा। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई। उन्हें पाटलिपुत्र में ही समाधि दी गई। इतिहास ने बिंदुसार को उतना याद नहीं रखा क्योंकि उनके पिता चंद्रगुप्त और पुत्र अशोक दोनों ही इतिहास के दो महान शिखर थे। लेकिन बिंदुसार ही वो मजबूत पुल थे जिन्होंने मौर्य वंश की परंपरा को संभाले रखा। इतिहास में हर शेर को दहाड़ने का मौका नहीं मिलता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो शेरों की परंपरा को जीवित रखते हैं, बिना शोर मचाए, बिना ताज चमकाए। बिंदुसार वही गुमनाम सम्राट जिसकी छाया में अशोक ने आकार लिया और मौर्य साम्राज्य ने अस्थायित्व पाया। उस फॉरगॉटन हीरो को हमारा शत शत नमन। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।